प्रेम है, और वहाँ जो फूट डालता है उसको भी पाप लगता है, और जो कथा के बीच में गुण 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 करता है उसको भी पाप लगता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पाप के भागी बने, इसलिए जहाँ भी कथा हो, जहाँ भी आप लोग कथा के लिए जाएं तो शांत होकर, और ऐसा करना साथ में एक पेन और कागज भी ले जाना, लिख करके देना बगल वाली को, जो भी बोलना है गुण गुण नहीं करता अब लिख दे दें, चाहे कुछ भी लिखो। भगवान की कथा में तो जो 3 घंटे आपको तन्मयता से देना होगा, शांत होकर के देना होगा। तो कहा कि ये कैसा तुम प्रणाम कर रहे हो, आजकल भी हम ऐसे तो प्रणाम नहीं कर रहे, हम भी ऐसे कर रहे हैं। अगर कहीं जाते हैं रास्ते में मंदिर दिख गया तो हम हाथ थोड़े जोड़ते हैं, ऐसे नहीं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ये क्या हुआ है, पर ये क्या हुआ ये बताओ, ये 1 2 3 ये हमारी संस्कृति नहीं है, जिनकी है उन्हीं के पास रहने दो। भगवान इसे स्वीकार नहीं करते। हमारी संस्कृति है हाथ जोड़ने की, प्रणाम करने की, पांव छूने की, पांव छूने का भी एक तरीका होता है, ऐसे करके, ऐसे नहीं, अनुलोम विलोम ऐसे छुआ जाता है। और छूना क्या है, जो पांव का अंगूठा होता है, क्यों छूते हैं, उस व्यक्ति के सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर आ जाए। आजकल कोई नहीं लेना चाह रहे पॉजिटिव एनर्जी, दूर से ही नमस्कार जी, हाय हेलो, आजकल ये भी हो रहा है। प्रणाम करना सीखो, प्रणाम करो हृदय पर हाथ रख करके, है ना, ये नियम होता है। बाबा ने कहा क्या हुआ रे, कैसा प्रणाम कर रहा है मुझे आज, तो कहा 1000 हाथ क्यों दिया आपने, अरे कैसे क्यों दिए, अरे खुजली हो रही है इनमें। भगवान ने कहा 10 से आरती कर, 10 से चिमटा बजा, 10 हाथों से खड़ताल बजा, 10 हाथों से जो धूप दिखा मुझे, 10 हाथों से फूल फेंक। कहा नहीं, खुजली हो रही है। भगवान ने कहा क्या करना है, कहा कोई है पहलवान जो युद्ध करे मेरे साथ, आप ही आ जाओ बाबा, आपके साथ एक हाथ हो जाए। बाबा ने कहा ठहर जाते, मैंने ही दिया है और मेरा अपमान कर रहा है। कहा मुझे युद्ध करना है, कोई वीर है। बाबा ने कहा जा, जिस दिन तेरे महल की ध्वजा उत्तर दिशा की ओर झुक जाएगी, समझना तेरा काल आ गया। बाणा सुनने का बिल्कुल सही कहा आपने, हम यही चाहते हैं कोई आ जाए। बाबा ने कहा कैसा आदमी है। अब इधर जो है कि भगवान ने कहा ध्वजा झुकेगी, अब बार बार उसी ध्वजा को देख रहा है। सैनिक भी लगा दिए, देखना जैसे झुकेगी मुझे बता देना। सैनिकों ने कहा हाँ आप चिंता मत करो, आप आराम से रहो। रोज आता है देखता है झुकी ध्वजा, सैनिकों ने कहा चुपचाप रहो, झुकेगी बता देंगे। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो कहा तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, झुकी ध्वजा अपने आप झुकेगी बता देंगे। आप समय आ गया, क्या हुआ, बाणासुर जी की पत्नी है, जो है बेटी है कौन, उषा। तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्न नारतिम कन्या लभत कांतेन प्रागदृष्टि सुतेन सा। बाणासुर की कन्या है उषा, जिनके नाम से पड़ा है क्या, ऊखी मठ। पहले वहां का नाम क्या था, उषा मठ। वेद में जो है कि 100, ये जो है कि तालब 100 जो है कि उसको खौ पढ़ा जाता है। इसलिए आप लोगों ने हनुमान चालीसा में बीच में कहीं पे देखा होगा राम लखन सीता, कई लोग उसको क्या पढ़ते हैं, राम लसन, ये 100 है साहब, पर वेद में उस 100 को खौ पढ़ा जाता है। तो इनका नाम के नाम से पड़ गया ऊखी मठ, तो इनकी बेटी है उषा। एक दिन स्वप्न हुआ, स्वप्न में आया पर पुरुष बहुत सुंदर है, स्वप्न में आया और आते ही अंतर्धान हो गया, नींद टूटी, ढूंढ रही है, प्रत्येक कमरों में ढूंढ रही है, कहीं नहीं मिला। आई पलंग में और रोने पे लगी हुई है। क्यों हुआ ऐसा स्वप्न, भगवान शंकर मंदाकिनी में विहार कर रहे थे, नंदी से कहा जाओ पार्वती को बुलाओ, नंदी के माँ चलो बुला रहे, नंदी माँ ने कहा आ रही हूँ, जा श्रृंगार करने दे मुझे। 1 बार 2 बार 10 बार बाबा ने कहा बुला, माँ ने कहा आ रही हूँ, बाबा ने कहा जा, माँ ने कहा आ रही हूँ। 100 बार चले गए नंदी, ऊपर नीचे कर रहे हैं। नंदी ने कहा बाबा जी थकान लग गई, मेरी बस का नहीं है, बार बार कैलाश जाना, नहीं आ रही है, श्रृंगार ही नहीं हो रहा है। अब ये दृश्य कौन देख रही थी, भवन में बैठ करके उषा जी। अरे बाबा शंकर कितने लालायित हो रहे हैं, कितने उत्सुक हो रहे हैं माँ के लिए, और माँ को देखो श्रृंगार कर रही है, नहीं आ रही है, क्यों ना मैं ही चली जाऊं तब तक। उषा ने अपना स्वरूप बनाया माँ पार्वती की तरह। जैसे ही उषा जी अपने भवन से निकली, वहां से पार्वती जी का भी आना हुआ, मार्ग में मिल गए दोनों। माँ ने कहा ठहर जा, तू मेरे पति को ठगने जा रही थी, जा स्वप्न होगा, एक पर पुरुष आएगा और तेरे मन को हर लेगा। उषा जी रो पड़ी, माँ ऐसा साफ मत दो मुझे, मेरा जीवन तो नरक बन जाएगा। तो माँ ने कहा जा, वही तेरा पति भी होगा, इतनी दयालु है माँ। बेटा बच्चे चाहे माँ के लिए कुछ भी बोले, गाली दे, अंट संट बोले, मारे,